आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा मन के विचार को व्यक्त करने का एक साधन है। अगर हमारे मन में किसी तरह की बात होती है जो हम आपस में एक दूसरे को कहना चाहते हैं तो कैसे व्यक्त करते हैं? तो बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। कहते हैं तो अगर हमारे मन में इच्छा होती है कि हम अपने मम्मी को बोलते हैं कि मुझे मिठाई खाने का मन है, तो कैसे? तो हम पहले ये बोलते हैं या उसको हम लिखकर बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा तो हम अपने मन के विचारों को भाषा के द्वारा, भाषा के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो प्रकट कैसे करेंगे? तो हम लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। तो भाषा के भी रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हो गए, लिखित और मौखिक। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है, और अगर हम मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो इस तरह भाषा के दो रूप हो गए, लिखित और मौखिक। अब देखते होइएगा कि संकेत के द्वारा भी आपके मन में यह विचार हो रहा होगा कि हम तो संकेत से ही, यानी इशारा में भी अपने मन के बातों को बता देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम इशारा से किसी को बताते हैं तो पास बैठे आदमी ही समझ पाते हैं, लेकिन थोड़ा अगर दूरी पर कोई रहता है तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं दे सकते हैं। भाषा का सिर्फ दो ही रूप होता है, लिखित और मौखिक। अगर हम समाचार पत्र में अपने बातों को समाचार पत्र में लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हो गया। पत्र के द्वारा भी हम अपने बातों को व्यक्त करते हैं, पत्र में लिखकर भेजते हैं। पहले के समय में टेलीफोन के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो टेलीफोन के द्वारा जब हम अपने बातों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप हो जाता है। बातचीत के द्वारा जब हम व्यक्त करते हैं तो ये हो जाता है, मौखिक रूप हो जाता है। भाषण के द्वारा जो व्यक्त करते हैं तो भी मौखिक रूप हो जाता है। अगर पत्र लिखकर उसके बाद न्यूज़पेपर से, इस तरह से जब बात की जानकारी जब हमें मिलती है तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाता है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि क्या है। तो लोगों ने यह समझा कि सिर्फ आमने सामने बैठकर हम लोग बात कर लिए तो इतना ही दूर के लोग इस बात को जानते थे। लेकिन भाषा का जो लिखित रूप है उसको लिखने के लिए तो लिपि की जरूरत हुई। तो इस तरह से हम लिपि कह सकते हैं कि लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यानी अगर हम मन में, जैसे ये क हो गया, क में आकार दे दिए, का हो गया, और इसमें म लगा दिए तो काम हो गया। तो ये जो चिन्ह बनाया गया, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का निर्धारण किया गया, उस चिन्ह को हम लिपि कहने लगे। ऐसे बोलचाल की भाषा में परिभाषा के रूप में हम कहते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और ऐसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का निर्धारण किया गया और इस चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरिक हो गई, संस्कृत की लिपि देवनागरिक हो गई, उसके बाद ये पंजाब की लिपि गुरुमुखी हो गई, ये अंग्रेजी की रोमन लिपि हो गई, इस तरह से अरबी की फारसी हो गई। इस तरह से अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि भी होती है। उसके बाद हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। अब जैसे कि व्याकरण में बहुत सारी जानकारी दी जाती है, वचन संबंधी जानकारी दी जाती है, लिंग संबंधी जानकारी दी जाती है, उसके बाद
जैसे वचन में देख लीजिए कि एक और अनेक होने का बोध होता है। जैसे एक चिड़िया, एक माने कलम है तो हम उसको कलम बोलते हैं। अगर यहीं पर दो बहुत सारी कलम होती है तो कलमें बोलते हैं। एक पुस्तक तो पुस्तक, और बहुत सारी पुस्तक होती है तो पुस्तकें बोलते हैं। तो इस तरह से हमें वचन का ज्ञान होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग किसको कहेंगे, स्त्रीलिंग किसको कहेंगे, कैसे उसको हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम घर जाता है, अगर हमें लिंग संबंधी जानकारी नहीं रहेगी तो हम बोल देंगे राम घर जाती है। तो ये सब, इस सब जानकारी जो है ये हमें व्याकरण के द्वारा शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ने लिखने और बोलने आता है। उसके बाद तो बारी बारी से हम लोग समझ लिए कि भाषा किसको कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। प्रत्येक, अब देखिए कि कुछ राज्य की अलग अलग भाषाएं भी होती है। जैसे बंगाल की भाषा हो गई बांग्ला, पंजाब की भाषा हो गई पंजाबी, उड़ीसा की, कश्मीर की कश्मीरी हो गई, कर्नाटक का कन्नड़ हो गया, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, आंध्र प्रदेश का तेलुगु और केरल का मलयालम। इस तरह अलग अलग राज्य की भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अब यहाँ आपके बुक में दिया गया है कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम इसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है, साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के दो रूप हो गए, लिखित और मौखिक। लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा के लिखने के लिए कुछ चिन्ह का निर्धारण किया गया, उस चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ने लिखने और बोलने आता है। ये हो गया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का चिन्ह लगाएं। तो भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं, ये सही हो गया। भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं, ये सही है। बोलकर बातचीत करना भाषा का लिखित रूप है, ये गलत हो गया। बोलकर हम अपनी भाषा का लिखित रूप नहीं होता है, लिखित रूप होता है जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं, तो ये गलत हो गया। टेलीफोन से बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है, ये सही है। भाषा के बोलने के ढंग को लिपि कहलाता है, ये भी गलत है। बोलने का ढंग नहीं, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, ये बोलने के ढंग को लिपि नहीं कहते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये सही है। उसके बाद भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ये सही है। फिर खाली जगह में है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक हो गई, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं, और व्याकरण हमें भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। और के लोग मराठी और तेलुगु बोलते हैं, तो कहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, तो मराठी जो है वो महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं वो तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। और यही आपका चैप्टर था, और आप लोग इस सबको ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।